बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक राजा राज करता था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही क्रूर भी। उसकी प्रजा उससे डरती थी क्योंकि वो छोटी सी गलती पर भी कठोर दंड दे देता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी की शादी वसुदेव जी से हुई तो कंस स्वयं रथ चलाकर उन्हें ससुराल छोड़ने जा रहा था। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था। तभी अचानक आकाश से एक आवाज गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का प्रेम भय में बदल गया। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप अपनी बहन को मत मारिए। हम वचन देते हैं कि उसकी हर संतान आपको सौंप देंगे। कंस ने देवकी को नहीं मारा, पर दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी की संतानें जन्म लेती रहीं और कंस उन्हें निर्दयता से मारता रहा। माता पिता के हृदय में अपार दुख था, पर वे असहाय थे। जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया, तब भाद्रपद की अंधेरी रात थी। चारों ओर शांति थी। आधी रात के समय देवकी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वो साधारण बालक नहीं थे, वे स्वयं श्री कृष्ण थे। जन्म लेते ही कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी समझ गए कि यह ईश्वर की इच्छा है। उन्होंने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। उस रात यमुना में तेज जल था, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी पानी में उतरे, नदी शांत होने लगी। पानी उनके चरणों तक ही रहा। आकाश में बादल गरज रहे थे, पर एक दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही थी। वे सुरक्षित गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर उसी रात एक कन्या ने जन्म लिया था। वसुदेव जी ने दोनों बच्चों को बदल दिया और वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली। वो तुरंत कारागार पहुंचा। उसने नवजात कन्या को उठाया और मारने लगा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वो सुरक्षित है। अब कंस भय और क्रोध से भर गया। गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। वे बहुत चंचल और प्यारे थे। कभी माखन चुराते, कभी दोस्तों के साथ गाय चराने जाते, कभी बांसुरी बजाते। पूरे गोकुल में उनकी हंसी गूंजती रहती थी। लेकिन कंस शांत नहीं बैठा। उसने कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजे। पहले आई पूतना, जो सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई थी। वो विष पिलाकर कृष्ण को मारना चाहती थी, लेकिन कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। फिर आया तृणावर्त, जो आंधी बनकर आया, पर कृष्ण ने उसे भी परास्त कर दिया। बकासुर, अघासुर और कई अन्य दुष्टों को भी कृष्ण ने समाप्त कर दिया। धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि यह बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि ईश्वर का अवतार है। समय बीतता गया। कृष्ण और बलराम युवा हो गए। कंस को जब यह समाचार मिला तो उसने एक योजना बनाई। उसने मथुरा में एक बड़ा धनुष यज्ञ और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसने कृष्ण और बलराम को वहां आने का निमंत्रण भेजा। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। नगर के लोग उन्हें देखने उमड़ पड़े। वर्षों से वे कंस के अत्याचार सह रहे थे और अब उन्हें आशा की किरण दिखाई दे रही थी। कुश्ती का मैदान भरा हुआ था। कंस के 2 बलवान पहलवान थे, चाणूर और मुष्टिक। पहले बलराम ने मुष्टिक से युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। फिर कृष्ण ने चाणूर से युद्ध किया। कुछ ही समय में चाणूर भी हार गया। यह देखकर कंस क्रोध से कांपने लगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों को पकड़ लो। तभी कृष्ण ने ऊंची छलांग लगाई और सीधे कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस ने तलवार उठाई, पर कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कंस को सिंहासन से नीचे गिराया। कुछ ही क्षणों में कंस का अंत हो गया। पूरा मथुरा नगर जय श्री कृष्ण के नारे से गूंज उठा। कृष्ण ने तुरंत कारागार जाकर अपने माता पिता को मुक्त कराया। उन्होंने कंस के पिता उग्रसेन को पुनः राजा बनाया और राज्य में न्याय और शांति स्थापित की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में हारता है। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। भय से नहीं, विश्वास और साहस से जीवन जीना चाहिए। और इस प्रकार कंस के अत्याचार का अंत हुआ और मथुरा में फिर से सुख और शांति लौट आई।
अगर आप ऐसी ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।